मैं बहुत दुखी हूँ मैं आज एक बात को देखकर, जहाँ एक और पूरे भारत में पुलिस की सराहना हो रही है, पूरे उत्तराखंड में पुलिस के कार्यों की सराहना हो रही है। बड़ी खुशी की बात है, पुलिस अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। दूसरी ओर इस कोरोना के संकट में एक खबर बड़ी विचलित करने वाली चंबा से आ रही है। वो पिछले कल से जो है बड़ी ट्रोल हो रही है कि चंबा में एक दरोगा है जिन्होंने वहाँ महिलाओं के साथ बड़ी अभद्रता करी। ना सिर्फ अभद्रता, वो ये बताता है कि दरोगा बेलगाम है, उनको जो है अपने पद की गरिमा के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उसकी जब क्षेत्रीय जनता में जब आक्रोश पैदा हो रहा है तो क्षेत्रीय जनता के खिलाफ जो है चालान काटने की बात हमारे संज्ञान में आया है। कितने शर्म की बात है कि देश के सेना का एक जो क्रम में जो है सैनिक जो दुकान चलाते थे चंबा में, उनको आगे आकर ये बोलना पड़ा कि इन्होंने मेरे साथ हम बहुत बदतमीजी करी। ये बताता है कि कहीं ना कहीं चंबा में जो थाना अध्यक्ष है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच के आदेश कर दिए हैं। जांच होगी, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उन पर जो कार्रवाई होगी ये विभागीय मैटर है। सवाल ये नहीं है कि उसके बाद विभागीय मैटर उसमें जांच होगी, जांच में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या जो भी सरकारी नियमावली है उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी। सवाल इस बात का है कि इतने उच्च पद पर चले जाने के बाद जिस व्यक्ति को जनता के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति स्वयं लॉ एंड ऑर्डर को यदि तोड़ता है इस कोरोना की महामारी में, तो सोच लीजिए पुलिस के कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एसएसपी टिहरी को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। उनकी शिकायतें पहले भी बहुत हुई हैं मगर उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये बताता है कि कहीं ना कहीं दबंगता है। सुनाई में ऐसा भी आ रहा है कि जांच को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हैं उनके पक्ष में कुछ चिट्ठियां लिख रहे हैं। ये बताता है कि पुलिस और सरकार के क्या बीच में साठगांठ है। यदि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग पुलिस की जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तो ये बड़ा चिंता का विषय है। ये गठजोड़ उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है यदि ऐसा हो रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोग जो पुलिसिंग के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पुलिस में रहकर उनके ऊपर सख्ती से जो है अनुशासन का डंडा चलना चाहिए। और जिन्होंने सैनिकों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, एक वीडियो फेसबुक में बड़ा ट्रोल हो रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पैर खराब हैं उसके साथ में गाली गलौज की गई। वो केवल उसका दोष इतना था कि वो दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर की तरफ जा रहे थे। ये बताता है कि चंबा में जो है स्थिति ठीक नहीं है और धीरे धीरे जो ये सुलग रही है हवा, ये पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही है। मेरा पुलिस के तमाम उन आला अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि इस पर निष्पक्ष जांच होकर जो उचित लगे उस पर कार्रवाई हो। और जो सैनिकों का अपमान हुआ है, जो महिलाओं का अपमान हुआ है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी सैनिकों पर गर्व करने की बात करती है, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता, छुटभैया नेता, यदि सैनिकों को अपमान करने के लिए किसी थाना अध्यक्ष की पैरवी करने की बात कर रहे हैं तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान। दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में करनी और कथनी में अंतर है।